पुराने ग्रंथों में लिखा है, 36 स्त्रियां ऐसी थीं जिनका अंत सामान्य नहीं हुआ। किसी ने प्रेम में धोखा खाकर अपने प्राण त्याग दिए, किसी ने लालच में अपने ही परिवार की हत्या कर दी, किसी ने अपमान के बदले मासूमों का खून पिया और किसी ने प्रतिशोध की आग में अपने बच्चों तक की बलि दे दी। उनके कर्म इतने भयानक थे कि मृत्यु के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उनकी आत्माएं श्रापित हो गईं और वे यक्षिणियां बनकर संसार और परलोक के बीच फंस गईं। हर एक यक्षिणी का नाम और उसका शाप एक रहस्यमयी डायरी में दर्ज था। कहा जाता है कि जिसने भी उस डायरी को खोला, उसकी जिंदगी मौत और अंधकार का खेल बन गई। दिल्ली का एक पुराना भूला हुआ इलाका, यहाँ की एक लाइब्रेरी अब शायद ही कभी खुलती हो। उसके दरवाजे पर जंग खाया ताला, जैसे सदियों से कोई आया ही न हो। खिड़कियों पर मकड़ी के मोटे मोटे जाले ऐसे लगे थे मानो किसी ने काली गंदी चादर ओढ़ा दी हो। भीतर घुसते ही सीलन और बासी कागजों की गंध नथुनों में भर जाती। हवा में एक अजीब सी उदासी थी, मानो दीवारों ने भी सदियों के राज और रहस्य अपने भीतर कैद कर रखे हों। लाइब्रेरी के गलियारे में फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि सांस लेने की आवाज़ भी गूंजती थी। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी आधी रात का इशारा कर रही थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ उस सन्नाटे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। इस अंधेरे रिकॉर्ड्स रूम में दो परछाइयाँ धीरे धीरे चल रही थीं, कबीर सेन और उसका बचपन का दोस्त आदित्य मल्होत्रा। अबे कबीर, आधी रात को इन सड़ी किताबों को क्यों खंगाल रहा है? चल छोड़, सुबह आ जाएंगे। यहाँ की हवा भी कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे पापा भी इसी लाइब्रेरी में आए थे आदित्य। वो इसी डायरी की तलाश में निकले थे, लेकिन कभी लौटे ही नहीं। सब कहते हैं उनकी मौत हादसा नहीं थी, वो एक शाप था। सच जानना है तो ये डायरी मुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। आदित्य ने डर छिपाने की कोशिश की। हल्की हंसी भी हंसी, मगर उसकी हंसी हवा में गुम हो गई। भूत प्रेत श्राप ये सब कहानियों में अच्छे लगते हैं कबीर। तू अब भी मानता है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नहीं आदित्य, वो एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने इस डायरी को छुआ था और उसी ने उनकी जान ली। आज मैं वही डायरी ढूंढने आया हूँ जिसने हमारे परिवार को सदियों से श्राप दिया है। घंटों तक दोनों धूल से भरी किताबें पलटते रहे। कभी अलमारी से चूहा भागता, कभी पुरानी किताबें गिरती, और हर आवाज़ ऐसे लगती जैसे कोई अंधेरे में फुसफुसा रहा हो। फिर कबीर की नज़र एक फटे पुराने दस्तावेज पर पड़ी। उस पर लिखा था, लाइब्रेरी आर्काइव्स, सेक्शन बी। कबीर ने कांपते हाथों से पन्ना उठाया। उसमें लिखा था, सन 1800 में एक रहस्यमयी ग्रंथ गायब हो गया, जिसमें 36 स्त्रियों के नाम और उनके श्राप दर्ज थे। यही वही डायरी है जिसका जिक्र मेरे पापा की डायरी में था। लेकिन इसमें तो लिखा है कि वो ग्रंथ गायब हो गया। कहाँ गया, किसके पास गया, ये तो लिखा ही नहीं है। लिखा है उसे आखिरी बार पुराने शमशान के पास देखा गया था, वहीं वो हमेशा के लिए गुम हो गया। शमशान? अबे आधी रात को वहां जाएगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? चल यहाँ से निकल। अगर सच पाना है तो वहीं जाना होगा। मेरे पापा भी वहीं गए थे, अब मेरी बारी है। दोनों अंधेरी गलियों से होते हुए शमशान पहुँचे। टूटी हुई समाधियाँ, अधजली चिताएं और राख की गंध हवा में घुली थी। हर कदम पर लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। अबे ये जगह सच में डरावनी है। यहाँ की हवा में अजीब ठंडक है, जैसे कोई रूह हमारे साथ चल रही हो। चल वापस चलते हैं, सुबह आ जाएंगे, प्लीज। कबीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। टॉर्च चलाकर समाधियों के बीच तलाशने लगा। फिर उसकी नज़र एक टूटी समाधि पर पड़ी। मिट्टी हटाते ही लोहे का संदूक दिखाई दिया। कबीर मत छेड़, ये किसी की कब्र है। कोई हमें देख रहा है, मुझे यकीन है। यही है, पापा ने एक पत्र में इसका जिक्र किया था। कबीर ने जोर से संदूक खोला। चरमराहट की आवाज आई और भीतर एक पुरानी डायरी थी। कवर काला पड़ चुका था और उस पर खून जैसे निशान बने थे। कबीर ने डायरी उठाई। पहला पन्ना पलटते ही ठंडी हवा का तेज झोंका चला। शमशान के कुत्ते जो भौंक रहे थे अचानक चुप हो गए। इसे यहीं छोड़ दे,
ये चीज सही नहीं है, चल यहाँ से निकल। कबीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। डायरी खुली और उसी पल टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में राख के ढेर पर रखी अधजली लाश धीरे धीरे उठने लगी। उसका नाम मत लो, उसे मत जगाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। डायरी अपने आप खुलने लगी। पन्ने तेजी से पलटते रहे और फिर अचानक रुक गए। पहले पन्ने पर एक नाम चमकने लगा, शमशान वासिनी। चल भाग, ये सब सच है, यहाँ से निकल चल। चारों ओर का धुआं घूमने लगा और धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगा। उसके बाल खुले थे, गले में आधे जले हाथों की माला और हाथ में मिट्टी का मटका जिसमें से लाल बूंदें टपक रही थीं। तूने मेरा नाम लिया है मनुष्य, अब तेरी हर सांस मेरे श्राप की जंजीर बनेगी। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरी सांसें मौत के अंधेरे में घुल न जाएं। कबीर का दिल धक धक कर रहा था। उसके पैर सुन्न थे, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगी और सीने पर अदृश्य भार बैठ गया। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये एक भयानक शून्य था जो धीरे धीरे उसकी रूह को निगल रहा था।